नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे राजस्थान में एक डिपार्टमेंट है RSM SSB। इसके द्वारा दोस्तों राजस्थान के जो हमारे बीटेक के स्टूडेंट है, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, उनके लिए दोस्तों एक JN की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए था। तो दोस्तों, आज की सेशन हम बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था, इसकी लास्ट डेट क्या थी, लास्ट डेट तक कितने कैंडिडेट ने इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप किया है, और दोस्तों इस डिपार्टमेंट के द्वारा इस वैकेंसी की एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, लास्ट ईयरों में जब भी एग्जाम हुआ था उस समय इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी गई थी, इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल्स अपन डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन अपन हर पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं इस एग्जाम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं हम RSM SSB के द्वारा जारी किए गए JN वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में, डिटेल्स हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट रही थी वह 4 मार्च 2020 रही थी। 4 मार्च 2020 को दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसकी जो लास्ट डेट थी वह 30 मार्च के आसपास थी। लेकिन दोस्तों कोरोना संक्रमण के प्रकोप के चलते इस फॉर्म को बीच में ही बंद कर दिया गया था और कुछ समय बाद इसको वापस रीओपन किया गया था, और रीओपन करने के बाद इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रही थी वह थी दोस्तों 8 जुलाई 2020। ठीक है दोस्तों, और इसकी फॉर्म की लास्ट डेट तक टोटल 1,70,000 स्टूडेंटों ने दोस्तों ये फॉर्म फिलअप कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों बीटेक वाले भी आ गए हैं और डिप्लोमा वाले भी आ गए हैं। हालांकि दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों के हैं, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट भी सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों की सबसे ज्यादा है। कितनी पोस्ट सिविल डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों की कौन कौन से डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल वालों की कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल वालों की कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, इन सब के बारे में दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आपकी पोस्ट का एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से डिपार्टमेंट में और कौन से ब्रांच में कितनी पोस्ट है, बीटेक वालों के लिए कितनी है और डिप्लोमा वालों के लिए कितनी है। और दोस्तों कुछ समय बाद वैकेंसी इंक्रीज का एक और नोटिफिकेशन आया था। WRD डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट इंक्रीज की गई थी सिविल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो उसके बारे में भी एक नोटिस आया था, उसकी इमेज भी आपके स्क्रीन पर आ रही है, तो आप देख सकते हो इस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट इंक्रीज हुई थी। तो दोस्तों ये तो बात होगी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए तो ढेर है, बम्पर भर्ती है, तो उनको तो बहुत जबरदस्त तैयारी करनी है। हालांकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ी कम पोस्ट है, लेकिन तैयारी वो भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो बात होगी अपनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में और कितने नंबर ऑफ टोटल फॉर्म इस वैकेंसी के फिल हुए उसके बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इस वैकेंसी का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें राजस्थान जीके आएगी 40 मार्क्स की, तो जिसमें आर्ट आ गया, राजस्थान का आर्ट आ गया, कल्चर आ गया, हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों, वो मेंशन नहीं किए हुए हैं लेकिन वह आते हैं। और अपने अपनी ब्रांच का टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा 80 मार्क्स का, और टोटल दोस्तों 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। दोस्तों 2016 में लास्ट टाइम ये पेपर हुआ था WRD डिपार्टमेंट के द्वारा। पहले क्या होता था दोस्तों, PWD, WRD, PhD ये सब अलग अलग पेपर लेते थे, लेकिन इस बार सबका डिपार्टमेंट कंबाइन कर दिया और उनका जो पेपर लेगा वो लेगा RSM SSB। तो दोस्तों लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था वह WRD के द्वारा हुआ था, वो 2016 में हुआ था। और दोस्तों 2016 के पहले जो ये एग्जाम होता था उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती थी, लेकिन लास्ट ईयर 2016 में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इस एग्जाम में। तो हो सकता है दोस्तों इसका अलग से नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि इस साल नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। अब दोस्तों ये तो बात होगी इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि 120 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था उस वक्त इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स इन 2016, तो दोस्तों WRD में वैकेंसी निकली थी, तो इसमें WRD में इलेक्ट्रिकल वालों की वैकेंसी नहीं थी पिछली बार। WRD में हालांकि इलेक्ट्रिकल वालों की वैकेंसी होती भी नहीं है, PhD में रहती है, WRD में नहीं रहती है। और PhD का एग्जाम हुआ था कुछ समय पहले, वो भी हुआ था WRD के आसपास ही। तो दोस्तों WRD में जो सिविल ब्रांच के जो विद्यार्थी है उनकी जो बीटेक वालों की कट ऑफ गई थी वह 74 गई थी 120 में से, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। किसकी कट ऑफ है? जनरल की। ओबीसी वाले 2-3 नंबर कम कर सकते हो, एससी वाले 7-8 नंबर कम कर सकते हो, एसटी वाले इससे 10 नंबर कम कर सकते हो। मैंने जनरल की कट ऑफ निकाली है, आप ओबीसी के हो तो इसमें से 2-3 नंबर कम कर लो, एससी के हो तो 7-8 नंबर कम कर लो, और एसटी के हो तो 10 नंबर
कम कर लो। ये कट ऑफ गई थी सिविल की बीटेक वालों की। डिप्लोमा वालों की गई थी जनरल की 76। बात करें मैकेनिकल वालों की, तो मैकेनिकल की कट ऑफ गई थी जनरल की 80 और डिप्लोमा वालों की गई थी 84। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पीएचडी का। पीएचडी का भी एग्जाम होता है। पीएचडी में सिविल वालों की अलग से पोस्ट आई थी और इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों की कंबाइंड आई थी। इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों की कंबाइंड आई थी और इसकी जो कट ऑफ गई थी, ये भी 120 मार्क्स का पेपर हुआ था। इसकी कट ऑफ 78 गई थी जनरल की और बीटेक वालों की, और डिप्लोमा वालों की गई थी 80। तो ये दोस्तों कुछ कट ऑफ थी। लेकिन दोस्तों इस बार का पैटर्न ही अलग है, क्योंकि इस बार कंबाइंड एग्जाम हो रहा है और एक ही डिपार्टमेंट एग्जाम करा रहा है। तो पिछले साल की कट ऑफ से इस बार कोई रिलेशन नहीं है। आपको जम के तैयारी करनी है और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रही तो 120 में से 90 प्लस मार्क्स अपन को लेके चलने हैं कि 90 प्लस मार्क्स तो अपने आए ही सही, जब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। 90 से कम की तो आप सोचो ही मत हो। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी दोस्तों इस एग्जाम के लास्ट ईयर एग्जामों की कट ऑफ के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं इस एग्जाम की एग्जाम डेट के बारे में। आरएसएम एसएसबी के द्वारा कुछ ही समय पहले इस एग्जाम की एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है। हालांकि दोस्तों अभी कोरोना संक्रमण का प्रकोप है, हो सकता है दिसंबर तक ये प्रकोप खत्म हो जाए, तो ये दिसंबर में इन एग्जाम की जो डेट जारी की गई थी उसको ये एग्जाम हो सकता है, या प्रकोप खत्म नहीं हुआ है तो थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको अभी इस एग्जाम की डेट ये जो दे रखी है आरएसएम एसएसबी ने, वही मानी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों इनके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पीएचडी डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंटों का एक साथ पेपर है और वह है बीटेक वालों के लिए 5 दिसंबर को और डिप्लोमा वालों के लिए है 6 दिसंबर को। यानी सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों का जो पेपर है वह 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को है। 5 दिसंबर को बीटेक वालों का और 6 दिसंबर को डिप्लोमा वालों का। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये जो पोस्ट है ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वालों का जो पेपर है वह 26 तारीख को तो बीटेक वालों का है और 27 तारीख को किसका है, डिप्लोमा वाला का है। कौन कौन से डिपार्टमेंट का, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट में जो मैकेनिकल वालों का पेपर है वो बीटेक वालों का तो है 9 जनवरी को और डिप्लोमा वालों का है 10 जनवरी को। कौन से डिपार्टमेंट का, डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट का। ठीक है दोस्तों, और पीएचडी डिपार्टमेंट में मैकेनिकल भी आएगी और इलेक्ट्रिकल भी आएगी। यानी इनका जो पेपर है दोस्तों बीटेक वालों का है 16 जनवरी को और डिप्लोमा वालों का है 17 जनवरी को। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल वालों को अगर 2 डिपार्टमेंट से फॉर्म भरा होगा तो 2 बार पेपर देने पड़ेंगे, एक तो डेट ये है और एक डेट ये है। इसी प्रकार मैकेनिकल वालों ने भी अगर 2 डिपार्टमेंट से फॉर्म भरा होगा तो उनको भी 2 पेपर देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये बात होगी एग्जाम डेट के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसके एग्जाम सिलेबस की अपन बात करें कि राजस्थान जीके का सिलेबस क्या है और हमारी ब्रांच के टेक्निकल सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों सिलेबस के लिंक की जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक पर क्लिक करके सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको इस एग्जाम का सिलेबस मिल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में स्क्रीन पर जो इमेज आई थी वहां से आपने स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर ही लिया होगा। और दोस्तों फिर भी अगर आप वहां पे नोट नहीं कर पाओ तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहां से आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहां से भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हो। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी थी इस नोटिफिकेशन के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी कट ऑफ क्या है, इसकी एग्जाम डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंटों ने कितनों ने इस फॉर्म को फिलअप किया है। तो दोस्तों ये तो बात होगी इस नोटिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं इस एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो दोस्तों आज 10 अगस्त के आसपास डेट हो गई है और दोस्तों हमारे पास अभी अगस्त के 20 दिन बच रहे हैं, प्लस अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को छोड़ दो, नवंबर, फिर भी 3 महीने और 20 दिन, यानी 3 महीने के 90 और 20 110 दिन। 110 दिन में भी 10 दिन खा जाओ तो 100 दिन अपने पास इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बचे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं मैकेनिकल के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि अपने स्टडी जोन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में सोम की क्लासेस डली हुई है, थर्मोडायनेमिक्स की क्लासेस डली हुई है। कुछ दिनों से दोस्तों हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो उन्हीं क्लासेस को हम कल से रेगुलर करेंगे। तो दोस्तों कल से मैं थर्मोडायनेमिक्स की क्लासेस प्रॉपर तरीके से रेगुलर कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो मैकेनिकल के विद्यार्थियों से कहना है कि आप वहां से अपने टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। सोम की क्लासें वहां डली हुई है, थर्मोडायनेमिक्स की कल से मैं रेगुलर वापस कर दूंगा और इस एग्जाम से पहले मैं आपका सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। और सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि 2 सब्जेक्ट तो मैकेनिकल और सिविल में सेम चलते हैं,
चाहे वो सोम हो चाहे वो एफएम हो, फ्लड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो दोनों सब्जेक्ट की क्लास तो अपने इस स्टडी जोन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे चलेगी। बाकी और सब्जेक्ट आप अदर टीचर से कंसल्ट करके पढ़ सकते हो। और इलेक्ट्रिकल वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल वाले किसी और चैनल से आपकी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच का टीचर अवेलेबल नहीं है। जब भी ये टीचर हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, इन सब्जेक्ट की क्लासेस भी हम रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिकल वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज कुछ सब्जेक्ट जो हमारे सर है ऐश्वर्य जैन सर, उनके चैनल वी डिजर्व अकेडमी से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों राजस्थान जीके की बात है तो राजस्थान जीके आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बुक आती है एक राजस्थान जीके की धरोहर पब्लिकेशन की। धरोहर पब्लिकेशन की राजस्थान जीके के लिए सबसे शानदार बुक है, तो उससे आप राजस्थान जीके की तैयारी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।